गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंट्री एंड स्टेट, यानी कि देश और राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड अदर कंट्रीज, यानी कि भारत व अन्य देश। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, यानी कि इंडिया एक विशाल देश है। इट हैज़ मैनी स्टेट एंड इट सराउंडिंग बाई सेवरल अदर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह देश है ना, यह देश में कई राज्य हैं और यह देश कई देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा जो इंडिया है इसके कई राज्य हैं और यह कई देशों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट आवर कंट्री एंड इट्स स्टेट, यानी कि इस लेसन में हम लोग है ना, इस लेसन में हम लोग देश और उसके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट मैप 1 बिलो, यानी कि नीचे दी गई मानचित्र 1 को देखें। डार्केन द आउटलाइन ऑफ इंडिया विद अ कलर पेंसिल। द प्लेस आउटसाइड द आउटलाइन आर इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि एक रंगीन पेंसिल लेकर उसे इस मानचित्र में भारत की बाहरी सीमा पर फिराएं। इस सीमा रेखा के बाहर के इलाके दूसरे देश की सीमा रेखा से लगे हैं। आगे देखते हैं। रिमेंबर दैट मार्क्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज। देखिए बच्चों, ध्यान रहे कि भारत और दूसरे राज्य के बीच, ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, यानी कि इस तरह का जो बाउंड्री लाइन है, यानी कि जो सीमा रेखा है वह बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। इसमें आप लोगों को क्या करना है, कलर पेंसिल से जो सीमाएँ हैं है ना, उसको रंगना है। चलिए आगे देखते हैं। The teacher should show the political map of India to the student and introduce them to symbol for the boundary line। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखाकर, ठीक है, जो सीमा चिन्ह है उनको इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है, उनकी पहचान कराए। तो चलिए आगे देखते हैं। राइट द नेम ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है बच्चों, यानी कि मानचित्र को देखकर भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए पड़ोसी देशों के नाम देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, अब हम लोग पड़ोसी देशों के नाम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना। ठीक है बच्चों, और है म्यांमार। ठीक है, ये जो देश हैं वे हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं। चलिए इनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर दिस कंट्री इन डिफरेंट कलर। ठीक है, यानी कि इन देशों को है ना अलग अलग रंगों से रंगे। वाइल कलरिंग मेक श्योर द कलर ऑफ वन कंट्री डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि रंग भरते समय ध्यान रहे कि उस देश की सीमा रेखा के बाहर है ना रंग ना जाए और दो पड़ोसी देश एक ही रंग के नहीं होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। होप यू हैव नॉट फॉरगेटन भूटान। ठीक है, आशा है आप भूटान को नहीं भूले होंगे। चलिए आगे देखते हैं। भूटान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, जो भूटान है वह एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि स्वतंत्र देश है। यू हैड located it, you had learned about several countries in class 6. Which country were they? If you remember their names, share them with your friend। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आपने क्लास 6 में कई देशों के बारे में पढ़ा था। वे कौन कौन से देश थे, उनके बारे में आपको कुछ याद हो तो अपने साथियों को बताएं। ठीक है, अपने साथियों के साथ में शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। द रुपया इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो इंडोनेशिया है ना, वहाँ का जो मुद्रा है, यानी कि जो मुद्रा है ना, यानी कि जो रुपया है वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया करेंसी। एवरी
कंट्री हैज़ इट्स वन फ्लैग। देखिए बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि द रुपया इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि जो रुपया है वह इंडोनेशिया का करेंसी है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया करेंसी, है ना, और यह करेंसी है ना इंडिया की मुद्रा यानी कि जो करेंसी है उससे अलग है। आगे देखते हैं, एवरी कंट्री हैज़ इट्स वन फ्लैग, यानी कि प्रत्येक, है ना, जो प्रत्येक देश है उसका अलग एक फ्लैग होता है यानी कि झंडा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों बताया गया है फ्लैग ऑफ डिफरेंट कंट्री, यानी कि विभिन्न देशों के झंडे। जैसे कि ये रहा इंडिया का फ्लैग, इंडोनेशिया का फ्लैग और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। ठीक है बच्चों, तो जो फ्लैग होता है यानी कि जो झंडा होता है ना, वह क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग देश का अलग अलग झंडा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्य। चलिए, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। ठीक है, जो इंडिया है वह विशाल देश है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट, और यह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। यू लिव इन छत्तीसगढ़ स्टेट, यानी कि आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। देयर आर अदर स्टेट इज इन इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, पंजाब, असम एंड सो ऑन। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि भारत में कई अन्य राज्य भी हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, पंजाब, असम एंड, है ना, और आदि। ठीक है बच्चों, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, पंजाब, असम आदि भारत के राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि भारत में कुल मिलाकर, ठीक है, 28 स्टेट हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुक एट मैप 1.2 काउंट हाउ मेनी स्टेट आर शो इन द मैप बेसाइड छत्तीसगढ़, राइट द नेम ऑफ एनी 5 स्टेट। देखिए बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानचित्र 1.2 को ध्यान से देखें और इसमें कितने राज्य, है ना, राज्य क्षेत्रों को दिखाया गया है, गिने और छत्तीसगढ़ के अलावा किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है 1 2, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, 5 स्टेट का नाम लिखना है। तो चलिए मैप देखते हैं 1.2। ये रहा बच्चों मैप 1.2, है ना, इसको आप ध्यान से देखें और इसमें कितने राज्य, है ना, कितने राज्य को दर्शाया गया है उसको गिनना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अलावा, है ना, जो 5 राज्य हैं उनका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, along the boundary lines of the state whose names you have listed here। देखिए आगे बोला जा रहा है कि जिन राज्यों के नाम आपने यहाँ लिखे हैं, है ना, जिन जो राज्य हैं, है ना, जिन राज्य का नाम आप लिखे हैं, है ना, उनका जो सीमा रेखा है, ठीक है, जो सीमा रेखा है उसको आप क्या करेंगे, अपनी उंगली से फेरेंगे। ठीक है, along the boundaries line of the states whose name you have listed here, यानी कि जो आपने लिस्ट में नाम लिखा है, ठीक है, उसका जो बाउंड्री लाइन्स है ना, उसको आप क्या करेंगे, उंगली से फेरेंगे। सिटीज़ एंड विलेज विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ स्टेट बिलोंग टू दैट स्टेट। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि जो सिटीज़ हैं, ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि जो सिटीज़ हैं यानी कि इस सीमा अंदर जो सिटीज़ हैं, विलेज हैं, है ना, यानी कि वे उस राज्य के, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सिटी और विलेज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो सिटी और विलेज हैं, ठीक है, यानी कि बाउंड्री लाइन में, स्टेट के बाउंड्री लाइन के अंदर जो सिटी और विलेज है वो उस स्टेट के सिटी और विलेज कहलाएंगे। होप यू हैव नॉट रिटर्न द नेम ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश इन योर लिस्ट।
आशा है आप अपने लिस्ट में नेपाल और बांग्लादेश का नाम नहीं लिखे होंगे। दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इंडियाज नेबर्स। ठीक है, वे क्या हैं, हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं और ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, यानी कि एक स्वतंत्र देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पहचाने। विच वन ऑफ दिस टू वुड यू कंसिडर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड विच इज अ सेपरेटेड कंट्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से आप किसे भारत का राज्य कहेंगे और किसे भारत से अलग देश। ठीक है, आगे देखते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी कि अपना जो आंसर है ना, उसका कारण भी आप समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर टू आउटसाइड ऑफ योर कलर्ड आउटलाइन। देखिए बच्चों, अब बताया जा रहा है कि जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, समुद्र में एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब आगे लिखा है दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ये भी भारत के ही हिस्से हैं। फाइंड देम एंड कलर देम टू। ठीक है, यानी कि उन्हें भी रंग दें। चलिए आगे देखते हैं। कंपेयर मैप 1.1 एंड मैप 1.2। मैप 1.1 shows India and its neighboring countries. In map 1.2 shows India and its state। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मैप दिया गया है ना 1.1 और जो मैप 1.2 दिया गया है उसको आप एक साथ देखेंगे। ठीक है, उनको आप एक साथ देखेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो मैप 1.1 दिया गया है ना, उसमें भारत और उसके आपस के देशों को दर्शाया गया है। ठीक है, उसके आसपास के देशों को दर्शाया गया है, जबकि जो मैप 1.2 है उसमें भारत के अंदर के राज्यों को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो मैप 1.1 दिया गया है उसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है, और जो दूसरा मैप दिया गया है 1.2 उसमें भारत के अंदर राज्यों को दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेट एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, राइट देयर नेम। ठीक है, यानी कि मानचित्र को देखकर, ठीक है बच्चों, मानचित्र को देखकर क्या आप छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे है ना जो पड़ोसी राज्य हैं उनको पहचान सकते हैं, उनके नाम लिखें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उनका नाम आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई राजस्थान इन मैप 1.2। ठीक है, यानी कि जो 1.2 मैप है उसमें आप राजस्थान को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 स्टेट एडजॉइनिंग। ठीक है, और जो राजस्थान है ना, यानी कि उनकी सीमा से लगे हुए किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पहले बोला गया था कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य को पहचान कर है ना उनका नाम लिखना है, और अब बोला जा रहा है कि राजस्थान राज्य को पहचानें और उनकी सीमा से लगे हुए किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन टेरिटरीज। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है ना, जिसमें जो अलग अलग स्टेट है ना उनको बताया गया है, और नीचे लिखा है भिलाई टू जम्मू रेलवे लाइन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, भिलाई टू जम्मू रेलवे लाइन, यानी कि भिलाई से जम्मू तक रेल मार्ग। ठीक है बच्चों, तो चलिए रेल मार्ग को देखते हैं। ये रहा। ठीक है, यहाँ पर भिलाई से, ठीक है, जम्मू कश्मीर तक
जो रेलवे लाइन है उसको दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये रहा बच्चों भिलाई। ठीक है, ये रहा भिलाई। अब भिलाई से जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी कि भिलाई से यहाँ तक, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ तक का ये रेलवे लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम रीजन इन इंडिया विच आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि भारत में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स दिस रीजन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। दिस रीजन आर दिल्ली, चंडीगढ़, दमन, ठीक है, दमन एंड दीव। आगे लिखा है दादरा और दादरा नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। रिकॉग्नाइज दिस रीजन इन एन एटलस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि भारत के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। ऐसे इलाके हैं दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। रिकॉग्नाइज दिस रीजन इन एन एटलस, ठीक है, यानी कि इन जगहों को आप अपनी शिक्षा की मदद से एटलस में पहचानें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। By now you must have recognized all the states of India. Let us now solve an interesting puzzle. Draw an map of India. देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि अब तो आप भारत के सभी राज्यों को पहचान गए होंगे। ठीक है, आइए एक मज़ेदार पहेली सुलझाएं। ठीक है, ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत देश का नक्शा बनाएं। ठीक है बच्चों, आप भारत का नक्शा बनाएंगे। अब आगे देखिए क्या दिया है। इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ द स्टेट सराउंडिंग असम इन योर नोटबुक। देखिए अब बोला जा रहा है कि जो असम है, ठीक है, यानी कि जो नक्शा हम लोग बनाए हैं, ठीक है बच्चों, जो नक्शा बनाए हैं उसमें आप बिलो राइट द नेम ऑफ द स्टेट सराउंडिंग असम इन योर नोटबुक, उसमें असम के चारों ओर, ठीक है, जो असम है उसके चारों ओर का जो स्टेट है ना, उसका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आप स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के अलग अलग, है ना, मतलब इंडिया का मैप देखकर जो अलग अलग स्टेट हैं उसको पहचानेंगे। ठीक है, और आपको असम के चारों ओर, है ना, जो सराउंडिंग यानी कि चारों ओर जो स्टेट पाए जाते हैं, असम स्टेट के चारों ओर जो स्टेट पाए जाते हैं उनको अपने नोटबुक में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर राइट द नेम ऑफ स्टेट सराउंडिंग असम मैप 1.1 एंड मैप 1.2, यानी कि जो मैप दिया गया है ना, मैप 1.1 और मैप 1.2, उसको देखकर आप जो असम के, है ना, असम के जो चारों ओर के राज्य है ना, जिससे असम घिरा हुआ है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खो खो टीम गोज ऑन अ ट्रिप, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य से खो खो टीम की यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल खो खो कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल गर्ल इनटू बीइंग फ्रॉम 16 नवंबर एट श्रीनगर। देखिए लिखा गया है कि 16 नवंबर से जम्मू कश्मीर की, है ना, जो जम्मू कश्मीर है, जिनका जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है, ठीक है बच्चों, यानी कि 16 नवंबर से जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है ना, वहाँ के स्कूली छात्रों की खो खो की टीम, है ना, राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है।
ठीक है, यानी कि 16 नवंबर से श्रीनगर में स्कूली छात्राओं की खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ हैज़ सेलेक्टेड इट्स टीम फॉर द कंपटीशन, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम का भी चयन हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। शारदा एंड सोनू, ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है कि जो श्रद्धा एंड सोनू ऑफ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल नंबर 4 इन भिलाई आर मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि शारदा और सोनू, ठीक है, शारदा और सोनू भी इस टीम में शामिल हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो क्लास 8 है, ठीक है बच्चों, यानी कि जो क्लास 8 है उसकी टीम में शारदा और सोनू भी शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे विल लीव फॉर श्रीनगर विद द अदर टीम मेंबर्स बाय द छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ऑन 12 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकी टीम 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होने वाली है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि जो शारदा और सोनू है ना, वो क्लास 8 का जो टीम है, यानी कि खो खो जो टीम है उसमें ये मेंबर हैं, यानी कि सदस्य हैं, और ये 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज़ द खो खो कॉम्पिटिशन बीइंग हेल्ड, देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ हो रही है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ़ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट होल्ड अ स्टेट लेवल खो खो कॉम्पिटिशन विच टीम विल पार्टिसिपेट, वेयर विल दे कम फ्रॉम, डिस्कस विद योर टीचर। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की होती तो उसमें कहाँ कहाँ की टीमें हिस्सा लेती, है ना, अपने टीचर से चर्चा करें। नेक्स्ट देखते हैं। कैन अ टीम फ्रॉम बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना, क्या इन प्रतियोगिता में बांग्लादेश की टीम भाग ले सकती है, कारण सहित बताएं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेस द रेल रूट फ्रॉम भिलाई टू जम्मू इन कश्मीर, ठीक है, यानी कि मानचित्र 1.3 में आप भिलाई से जम्मू कश्मीर तक रेल मार्ग को देख सकते हैं। आगे बोला गया है द ट्रेन इज विच द छत्तीसगढ़ टीम इज ट्रैवल स्टेट फ्रॉम बिलासपुर, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जिस ट्रेन से, है ना, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जिस ट्रेन से जाएगी वह बिलासपुर से शुरू होगी। आगे देखते हैं। द मैप शो द इम्पॉर्टेंट स्टेशन द ट्रेन विल क्रॉस ड्यूरिंग इट्स जर्नी, देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि यह रेलगाड़ी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है वह किन किन प्रमुख स्टेशनों से होकर जाती है, ठीक है, वह भी इस मानचित्र में दिखाया गया है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है ना, वह किन किन प्रमुख स्टेशन से होकर जाती है उसको भी मानचित्र में दिखाया गया है। सिटीज़ आर शो बाय यूजिंग दिस सिम्बॉल, ठीक है बच्चों, सिम्बॉल को ध्यान से देखिए, इस तरीके का सिम्बॉल रीड देयर नेम, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि शहरों को, ठीक है, चिन्हों से बताया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर डॉट डॉट है वैसे चिन्ह से बताया गया है, इनके नाम पढ़ें, ठीक है, रीड देयर नेम यानी कि इनका नाम पढ़ें। और आगे लिखा है इट विल टेक द छत्तीसगढ़ टीम मोर दैन 45 आवर टू रीच जम्मू, यू आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ द डिफरेंट स्टेट। अब देखिए बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम को जम्मू पहुंचने में, ठीक है, जम्मू पहुंचने में 45 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेंगे, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है यू आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ द डिफरेंट स्टेट, यानी कि आप राज्यों, है ना, राज्यों से तो परिचित हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द स्टेट द ट्रेन्स विल पास थ्रू, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी उनके नाम यहाँ लिखें, ठीक है बच्चों। तो जो रेलगाड़ी है ना, वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं, है ना,
तो उसको आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होकर है ना जम्मू और कश्मीर जाना है, तो वो कौन कौन से स्टेट को स्टेट को क्रॉस करेंगी, यानी कि स्टेट से गुजरेंगी, उसको आप यहाँ पर है ना लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मैप से आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seeing map 1.3, which are the main station along the way and to which state do they belong? Use the map to find their name and fill the information in the table below। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि मानचित्र 1.3 को देखकर बताएं कि इस यात्रा में कौन कौन से प्रमुख स्टेट हैं, ठीक है। प्रमुख स्टेशन आएंगे और वे किन राज्यों में स्थित हैं, यह जानकारी नीचे की तालिका में भरना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर दे दिए गए हैं। नेम ऑफ स्टेशन यानी कि स्टेशन का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और नेम ऑफ स्टेट यानी कि वो स्टेशन कौन कौन से राज्य में है उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेशन का नाम है रायपुर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रायपुर लिख रहे हैं स्टेशन का नाम, तो वह कौन से, तो यहाँ पर राज्य के नाम है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वो कौन से राज्य में है, ठीक है। उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि रायपुर स्टेशन लिखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मान लीजिए इटारसी लिखेंगे है ना, इटारसी स्टेशन लिखेंगे तो वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश स्टेट में है। इस तरीके से स्टेशन का नाम और वह कौन सा स्टेट में है उनका नाम आप जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द खो-खो टीम बिगेन इट्स जर्नी ऑन 12 नवंबर फ्रॉम भिलाई, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य खो खो टीम भिलाई से 12 नवंबर को रवाना हुई। द टीम कोच सीमा टीचर वाज आल्सो ट्रैवलिंग विद द टीम, यानी कि टीम के साथ जो उनकी प्रशिक्षिकाएं हैं ना सीमा, ठीक है, वो टीचर भी थी। आगे देखते हैं। ऑल द गर्ल, ठीक है बच्चों, ऑल द गर्ल वेयर एक्साइटेड, यानी कि सभी जो लड़कियां थी है ना, जो लड़कियां थी वो एक्साइटेड थी, यानी कि वो उत्साहित थी। आगे देखते हैं। दे वुड गेट द चांस टू सी सो कवर्ड माउंटेन, ठीक है। अब आगे लिखा है कि जो माउंटेन है ना, यानी कि वो ये सोच के एक्साइटेड थी कि दे वुड गेट द चांस टू सी सो कवर्ड माउंटेन, यानी कि उनको ढके पहाड़ देखने का चांस मिलेंगे, ठीक है, यानी कि मौका मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, यानी कि उनको बर्फ़ से ढके हैं ना जो पहाड़ हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सोनू सेड इट विल बी फन टू रॉ बोट इन द डल लेक, ठीक है। अब जो सोनू है, ठीक है, उसने कहा कि झीलों में नाव चलाने में खूब अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। शारदा सेठ, शारदा ने कहा आई हैव सीन हिमाचल प्रदेश विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। जो शारदा है वो बता रही हैं कि मैं अपने माता पिता के साथ पहले भी हिमाचल प्रदेश घूम चुकी हूँ। वी वेंट टू कुल्लू मनाली, ठीक है, वी वेंट टू कुल्लू मनाली, यानी कि हम कुल्लू मनाली गए थे। देयर वॉज स्नो एवरीवेयर, है ना, और वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, है ना, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आगे देखते हैं। व्हेन स्नोफॉल इट फील लाइक कॉटन, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि जब बर्फ़ गिरती थी तब वह कॉटन की तरह लगती थी, यानी कि रुई की तरह लगती थी। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द ट्रेन रीच्ड गोंडिया वन गर्ल सेड इट was the first big station in महाराष्ट्र, नागपुर would come later। देखिए अब बोला जा रहा है कि जब जो ट्रेन है ना, वो कहाँ पहुँची, गोंडिया पहुँची, तो एक लड़की ने कहा कि फर्स्ट बिग स्टेशन इन महाराष्ट्र नागपुर वुड कम लेटर। देखिए तो जो बच्ची है ना, वो क्या कह रही हैं कि हम जो गोंडिया स्टेशन है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो गोंडिया स्टेशन है वह महाराष्ट्र का, ठीक है, कहाँ का, महाराष्ट्र का
सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो गोंदिया है वो महाराष्ट्र का पहला बड़ा स्टेशन है। ठीक है, इसके बाद नागपुर स्टेशन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the train reached नागपुर, यानी कि जब ट्रेन, ठीक है, नागपुर पहुंची, द गर्ल्स हेयर द वॉइस ऑफ वेंडर सेलिंग ऑरेंज एट द स्टेशन, यानी कि जो लड़कियां थी है ना, उन्होंने संतरे बेचने वाले की आवाज़ सुनी। दे वेयर सरप्राइज्ड दैट 20 ऑरेंज कोस्ट ओनली 10, ठीक है, 10 रुपीज़। देखिए बच्चों, वो ये सुनकर हैरान रह गए कि 10 रुपये में वो 20 संतरे दे रहा है। जयश्री वंडर्ड हाउ ऑरेंज कुड बी सो चीप हियर, ठीक है, जो जयश्री है वो ये आश्चर्य में है कि इतना सस्ता कैसे, यानी कि संतरा इतना सस्ता कैसे है। अनदर पैसेंजर इन द ट्रेन टोल्ड हर दैट नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंज, जो दूसरे अनदर यानी कि दूसरे जो पैसेंजर थे, यात्री थे, उन्होंने कहा कि नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है। ठीक है, यानी कि संतरे के लिए फेमस है। दे ग्रोन इन अबाउंडेंस हियर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुतायक मात्रा में संतरा ग्रोन होती है। ठीक है, यानी कि संतरा होता है। आगे लिखा है सो दैट इज़ वाई दे आर सो चीप, है ना, इसी के कारण जो संतरा है वह यहाँ पर सस्ते मिलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर जो संतरा है यानी कि जो नागपुर है वहाँ पर संतरा ग्रोन यानी कि उसकी जो पैदा है वो बहुत होती है। ठीक है, यानी कि संतरा बहुत अधिक पैदा होते हैं नागपुर में, इसलिए यहाँ पर यानी कि नागपुर पर जो संतरे हैं वो सस्ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब नागपुर स्टेशन पर पहुँचे तो जो संतरा बेचने वाला था उसका आवाज़ सुनकर जो बच्चे थे वो एकदम आश्चर्य थे कि इतना सस्ता कैसे है। तो किसी यात्री ने बताया, ठीक है, यानी कि ट्रेन के किसी यात्री ने बताया कि नागपुर में संतरा बहुत अधिक पैदा होता है, इसीलिए यहाँ पर संतरा क्या है, सस्ता है, यानी कि चीप है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, जो टास्क हैं उसको कंप्लीट कीजिए और ज़रूर भेजिएगा। चलिए, थैंक यू।